Good morning, student. Now going to the another topic of chemistry, colloids or colloidal solution. We already done about the suspension solution, and the next topic is colloids or colloidal solution. Colloid. What is colloid? Name is very interesting. कोलाइड मतलब जैसे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टकरा रही हो या ऐसा कुछ कर रही हो, कोलाइड कोलाइड ठीक, वो आपस में खेल रही हो, खेल खेल के आपस में टकरा रही हो, कोलिजन जिसको कहते हैं। तो वो कुछ नाम इस तरह से इसका कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसलिए नाम भी पढ़ा। अभी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्यों ऐसा होता है। दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच size of particles lies in between those of two solutions and suspension। ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब उनकी बाउंड्री सेपरेट सेपरेट दिखती है, वो अलग अलग पार्टिकल, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल अलग और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग से दिखते हैं, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन नेकेड आई से अगर हम देखेंगे, ऐसे ही आंख से देखेंगे तो हमको कैसा नजर आएगा, वो होमोजीनियस नजर आएगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो देखने में तो होमोजीनियस लगता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाए तो वो हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन हमने बता दिया था। इसके पार्टिकल का साइज उन दोनों के पार्टिकल साइज के बीच में लाई करता है। मतलब इसके पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम होता है। मतलब उन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं पे। एग्जाम्पल क्या है, सोप सॉल्यूशन, यानी साबुन का और पानी का घोल बना दो, साबुन पानी का एक सॉल्यूशन बना दो तो वो क्या होगा, कोलाइड। ठीक। स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च पता ही है क्या होता है, वो जो चावल से निकलता है, तो वो भी क्या होगा, उसके साथ पानी तो रहता ही उसमें, तो वो पूरा सोल्यूशन जो बना होता है वो भी एक कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक। मिल्क भी क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। उसमें भी वाटर होता है, प्रोटीन होता है, ढेर सारा प्रोटीन होता है, कुछ विटामिन होते हैं मिल्क में। तो प्रोटीन ज्यादा होता है मिल्क में और वाटर होता है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट उसमें है, सॉल्यूट प्रोटीन और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इंक में भी वाटर होता है और डाई होती है। डाई प्लस वाटर, डाई क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। ब्लड में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। जेली में भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं इसी तरह। तो ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। द मीडियम इन विच कोलाइड पार्टिकल डिस्पर्स्ड आर कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब ऐसा मीडियम जिसमें कोलाइडल पार्टिकल समा जाते हैं, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल ठहर जाते हैं जाकर के या मिल जाते हैं पूरी तरीके से, उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे हमको बनाना है सोप का सोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें सोप का सोल्यूशन में सोप क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो सोप सॉल्यूट, वाटर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल। और सॉल्वेंट को क्या कह सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। तो अब समझ में आएगा क्या होता है। मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स आर कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जिसमें सॉल्यूट का मतलब सोप जिस मीडियम में हम डालते हैं, डिस्पर्स करते हैं, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्सन मीडियम। मतलब वाटर यहाँ पे क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। ठीक। प्रॉपर्टीज बहुत अहम है इसकी, ये बहुत जरूरी याद करना है, प्रॉपर्टीज और डिफिनीशन इसकी। नंबर 1, कोलाइड्स अपीयर लाइक होमोजेनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस, बता दिया ये। नंबर 2, पार्टिकल साइज इज बिगर देन पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, ये भी बता दिया। इन दोनों के बीच में लाई करता है, ये डायमीटर ऑफ कोलाइड पार्टिकल है। नंबर 3 है, मोस्टली पार्टिकल कांट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। कोई पार्टिकल तो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं नजर आते, लेकिन उसमें अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं। कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। नंबर 4 है, इट कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कैन बी यूज्ड। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है हम फिल्टर उसको नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम सोप सोल्यूशन बना ले तो फिर हम इसको फिल्टर करें, छाने, तो छन्नी के ऊपर फिर सोप नहीं आ जाएगा, वो भी छन जाएगा।
ठीक है। तो फिल्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है। अभी इसके आगे जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में सेपरेशन टेक्निक में पढ़ाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो सेपरेशन टेक्निक का टॉपिक आएगा। तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे हम कोलाइडल पार्टिकल को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ है इट इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है कि एक बार अगर ये सॉल्यूशन बन गया तो ये फिर अपने आप को सेपरेट नहीं करेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स ही रहेंगे, वो अलग से सेपरेट नहीं करेंगे। जैसे सस्पेंशन वाला केस था वो अनस्टेबल था, क्यों? क्योंकि सैंड और वाटर का सोल्यूशन क्या होता है, सैंड नीचे की तरफ बैठ जाता है, वाटर ऊपर की तरफ हो जाता है, मिक्स कर दो फिर वो कुछ देर बाद अपने आप जगह ले लेगा। तो वो क्या था, अनस्टेबल था, वो अपना अपना सेपरेट हो जाता था। लेकिन ये क्या है, स्टेबल रहता है, ये मिक्स ही रहेगा। सॉफ्ट सोल्यूशन को देखो वो मिक्स ही रहेगा, वैसे ही व्हाइट कलर का हल्का सा ब्लर कलर का दिखेगा। सिक्स, इट्स पार्टिकल आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, ये याद करने वाली प्रॉपर्टी है। इसको कुछ ऐसे भी पूछा जाता है, इसको एक खास तरीके की डिफिनीशन दी जाती है जिसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो इसी में है वो। इट इज पार्टिकल आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। जो लाइट बीम इसके पार्टिकल से पास की जाती है, मतलब एक ग्लास जार में कोलाइडल सोल्यूशन ले लो, सोप का सोल्यूशन ले लो, उसके बाद लाइट को पास करो एक साइड से, तो ग्लास जार में उसकी बीम दिखेगी, लाइट का पाथ दिखेगा, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ से वो निकल जाएगा। तो लाइट का पाथ दिखना क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब इतने बड़े पार्टिकल हैं इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के कि वो लाइट के पार्टिकल को कोलाइड करते हैं, इसको टकराते रहते हैं और उसको इधर उधर स्कैटर कर देते हैं। जब स्कैटर करते हैं पार्टिकल लाइट के तो वो हमको एक पाथ दिखता है वहां पे, ठीक है। जब पाथ दिखता है तो उस इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। कभी कभी पूछ दिया जाता है व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट, और किसमें होता है टिंडल इफेक्ट, ये भी पूछा जाता है। तो टिंडल इफेक्ट किसमें होगा, हमने बताया था सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता, सस्पेंशन में होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। सस्पेंशन में एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में। सबसे ज्यादा किसमें होगा, देखो टिंडल इफेक्ट अगर हम लिखें, टिंडल इफेक्ट के बारे में अगर लिखें, सबसे ज्यादा किसमें होगा, सस्पेंशन में, उसके बाद सस्पेंशन के बाद कोलाइडल सॉल्यूशन, उसके बाद ट्रू सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट जो होगा वो सस्पेंशन में सबसे ज्यादा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में उसके बाद होगा, ट्रू सॉल्यूशन में सबसे नेग्लिजिबल होता है, नहीं होता, ठीक है। तो इतना हो गया ये। नाउ बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ये पूरा क्लासिफिकेशन इसका कोलाइड का। ये कोलाइड जो होता है वो उसके पार्टिकल कई तरह के होते हैं, कोई बहुत छोटे होंगे, कोई बहुत बड़े होंगे, तो उनका क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है सोल, सेकंड है सॉलिड सोल, थर्ड एरोसोल, फोर्थ इमल्सन, 5 फोम, 6 सॉलिड फोम, 7 जेल। तो फर्स्ट है सोल। सोल का मतलब होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडियम मेक सोल, इंक, सोप, पेंट्स एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब, सॉलिड पार्टिकल क्या करेगा, वो लिक्विड मीडियम में डिसॉल्व हो जाए। सॉलिड पार्टिकल लिक्विड मीडियम में चला जाए तो ऐसे सब्सटेंस को जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सोल, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इंक। इंक जो होता है डाई और वाटर का सॉल्यूशन होता है। डाई और वाटर का सॉल्यूशन, डाई जो होता है वो सॉलिड होता है और उस सॉलिड का पार्टिकल उसमें होगा, और वाटर जो होता है लिक्विड होता है। तो इंक क्या हो गया, सॉलिड का पार्ट, वो पूरा हो गया। इसी तरह सोप जो होता है उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, फैट होती है, तो वो सॉलिड का पार्टिकल प्लस वाटर होता है तो वो लिक्विड का पार्टिकल। पेंट्स में भी इसी तरह होता है, ठीक है। पेंट्स में भी डाई यूज करते हैं कलर के लिए अलग अलग। तो ये सब क्या हो गया, सोल। सेकंड वन सॉलिड सोल। सॉलिड पार्टिकल इन सॉलिड मीडियम मेक्स सॉलिड सोल। अभी पहले क्या था, सॉलिड पार्टिकल इन लिक्विड मीडियम, सेकंड है सॉलिड पार्टिकल इन सॉलिड मीडियम। आपको सॉलिड पार्टिकल सॉलिड में कैसे जाएगा, होता है ये भी नेचुरल अकरिंग होता है, मतलब नेचुरल फिनोमेना है।
आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल कर सकते हैं लेकिन ये कि बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसमें। सॉलिड पार्टिकल का सॉलिड मीडियम में मिल जाना, मिक्स हो जाना, एक सॉल्यूशन बनाना जिसको हम सॉलिड सोल कहते हैं, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे कलर्ड जेमस्टोन लाइक रूबी। कलर्ड जेमस्टोन जो नग होता है, कलरफुल जो नग होता है, या रूबी जो पिंक कलर का होता है, ठीक है, ये सब किससे बनते हैं? सॉलिड पार्टिकल सॉलिड मीडियम में मिक्स होने से। सॉलिड पार्टिकल मतलब रूबी का कलर कैसे आता है? वो नेचुरल डाई जो होती है उससे आता है, नेचुरली आता है। और फिर सॉलिड में ही मतलब जो कार्बन की पूरी स्ट्रक्चर होती है उसमें वो मिक्स हो जाता है, तो दोनों सॉलिड ही सॉलिड है। थर्ड वन है एरोसोल। सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन ए गैसियस मीडियम मेक्स एरोसोल। इसमें क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल किसमें मिक्स हो जाएगा? गैसियस पार्टिकल में, तो क्या बनाएगा? एरोसोल। एग्जाम्पल के तौर पे स्मोक, फॉग, क्लाउड, हेयर स्प्रे एक्सेट्रा। जितने भी स्मोक है, धुएं, बादल, फॉग जो होता है, कोहरा जो होता है, और हेयर स्प्रे जो बालों में स्प्रे किया जाता है, वो सब क्या है? एरोसोल है। क्योंकि एरो का मतलब एयर होता है, सोल का मतलब सॉलिड, और लिक्विड पार्टिकल, सॉलिड लिक्विड पार्टिकल किसमें चला जाए? गैस मीडियम में। जाहिर सी बात है, अभी स्मोक को देखो तो कार्बन के पार्टिकल सॉलिड हैं, वो एयर में मिक्स हो गए, गैस में मिक्स हो गए, तो कार्बन और एयर इसका मिक्सिंग क्या हो जाएगी? ये सॉल्यूशन क्या बनाएगा? एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा जिसका नाम होगा एरोसोल। क्लाउड भी वैसे ही है, हेयर स्प्रे भी वैसे ही है। इसमें सब में कहीं ना कहीं सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स ऐड होते हैं गैसियस मीडियम में। नंबर 4 है इमल्सन। इमल्सन पेंट्स पे लिखा भी रहता है, पेंट्स के डिब्बे पे इमल्सन लिखा भी रहता है, देखो अभी समझ में आया। माइन्यूट ड्रॉप ऑफ वन लिक्विड इन अनदर लिक्विड मेक्स इमल्सन। बहुत थोड़ी थोड़ी ड्रॉप किसी लिक्विड की किसी दूसरे लिक्विड में अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बना देगी? इमल्सन। इमल्सन बहुत गाढ़ा होता है, ठीक है, जैसे कि मिल्क, बटर, फेस क्रीम एक्सेट्रा। मिल्क मतलब पानी हल्का सा रहेगा, इसमें वाटर थोड़ा सा होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, तो ये क्या बनाएगा? इमल्सन बनाएगा। बटर में भी इसी तरह होता है, मिल्क से ही बटर बनेगा, और फेस क्रीम में भी इसी तरह से होता है, वाटर बहुत कम होता है। इसके बाद 5 फोम। गैस पार्टिकल इन लिक्विड मीडियम मेक्स फोम लाइक सोप, बबल्स, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा। गैस के पार्टिकल को अगर हम लिक्विड से पास करें तो वो एक झाग बना देगी, पूरा फोम बना देगी। फोम का मतलब ही होता है झाग। तो क्या होगा? गैस के पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल से पास हो रहा है, तो लिक्विड पार्टिकल में क्या होगा? पूरा झाग बन जाएगा। तो बबल्स जो बनते हैं वो क्या है? फोम। शेविंग क्रीम जो शेव करने के लिए क्रीम आती है वो क्या है? वो भी एक फॉर्म है, जो कि एक कोलाइडल सोल्यूशन है, ठीक है। सब कोलाइडल सोल्यूशन ही उसके टाइप्स हैं। 6 वन है सॉलिड फॉर्म। गैस पार्टिकल्स इन सॉलिड मीडियम मेक सॉलिड फॉर्म। इधर से फॉर्म था, इसमें सॉलिड फॉर्म है तो सॉलिड मीडियम में आ जाएगा, गैस का पार्टिकल सॉलिड में। सिर्फ याद करने का तरीका अलग अलग है, नाम से भी कुछ याद हो जाता है। सॉलिड गैस पार्टिकल सॉलिड मीडियम में अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बनाएगा? सॉलिड फॉर्म। क्या? लाइक स्पॉन्जी ब्रेड, फोम, रबर एक्सेट्रा। जो सोखता होता है, वो जो गद्दे के अंदर लगता है वो दबता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? गैस होती है सॉलिड मीडियम में। उसके जो कार्बन के या पॉलीथीन के या जो उसके पॉलीमर्स के जो पूरे स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर गैस पास करते हैं, तो वो गैस क्या होती है? एयर ही रहती है अंदर। एयर की वजह से वो फोम बना होता है, तो वो दबता है, तो एयर उसमें से पास होती है, निकलती है। स्पॉन्जी ब्रेड भी उसी तरह से होता है, जो हम लोग ब्रेड खाते हैं वो भी उसी तरह से होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म। ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। 7th लास्ट वन इज जेल। जेल तो ऐसे भी यूज होता है कई जगह, कहीं बोन्स पे दर्द है तो उसमें लगाने के लिए जेल यूज होता है। और जेली जो हम लोग खाते हैं वो भी एक क्या है? जेल है। कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड है, सॉलिड पार्टिकल का कंटिन्यूअस नेटवर्क बना रहेगा, मतलब वो लिक्विड को लिक्विफाई नहीं करने देगा, बहने नहीं देगा, वो नेटवर्क बनाए रहेगा सॉलिड, जिसकी वजह से लिक्विड बह नहीं पाएगा और एक सॉफ्ट सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, एकदम सॉफ्ट सी। लाइक जेली, जेलेटिन, हेयर जेल। जो बालों में जेल लगाया जाता है, ये तो एक्सपेरिमेंट सबके पास होगा, हेयर जेल वाला, बालों में जेल लगाना, खड़े कर देना। और जेली वाला जो होता है वो तो हम लोग खाते ही हैं, उसमें भी देखा है, छोटी छोटी जेली जो बच्चे खाते हैं, उसमें क्या होता है? पूरा नेटवर्क रहता है सॉलिड का। सॉलिड का नेटवर्क मतलब उसमें कई चीज़ें डाली जाती हैं, अलग अलग कलरफुल जो वो होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, वो सब डाले जाते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में वो पास की जाती है, तो उससे कलर दिया जाता है। जेलेटिन होती है वो
जहाँ पे हम जैसे बोन्स वोन्स दर्द करती है तो उससे हम पूरा मसाज करते हैं, उससे वो जिलेटिन होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जेल। और ये जेल किसका है, कोलाइडल सोल्यूशन का। तो इतने सारे क्लासिफिकेशन है, खाली थोड़ा थोड़ा डिफिनीशन याद करनी है। बहुत इजी है डिफिनीशन याद करना, सोल से पता ही चलता है, सॉलिड सोल से ही पता चलता है, सारी डिफिनीशन इजी है।